आर्टिकल द इज यूज बिफोर कलेक्टिव नाउन ना, यानी कलेक्टिव नाउन से पहले हम लोग किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? देखो इससे पहले जो आर्टिकल हम लोग ए प्लस कलेक्टिव वर्ड कर रहे थे, ठीक है, वो अलग रूल था, ठीक है, और मैंने उसमें सम अदर मेंबर्स करवा के उसका अलग प्लेटफॉर्म बताया था। लेकिन उसके बाद जितने आर्टिकल ये तुम्हारे कलेक्टिव नाउन आने हैं, उन सबके साथ हम लोग किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल द का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन जो होता है तुम्हारा, है ना जी, ये 3 तरीके से प्रयोग होता है ना, बताए थे? जनरल नहीं, जेनरिक। हाँ तो करेक्ट कर लो उसको, है ना जी। यानी कलेक्टिव नाउन जो होगा वो तुम्हारा 3 तरीके से प्रयोग होता है, ठीक है। पहला जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक यूज, है ना जी। दूसरा जो होगा वो होता है तुम्हारा ग्रुप, और तीसरा जो होगा वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। यही होता है। अब जेनरिक यूज की मैंने बात की, तो इसमें मैंने एक चीज़ लिखवाई थी कि भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर किसी एक वस्तु का निर्माण। बताए थे कि जेनरिक यूज कहने का मतलब साधारण यूज, ठीक है। जेनरिक का मतलब क्या होता है? साधारण। तो इसमें मैंने लिखवाया था कि भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर किसी एक वस्तु का निर्माण। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है तुम लोगों के आगे कॉमन एरर्स में, देखो, आई एम गोइंग टू बाई सम फर्नीचर्स, फर्नीचर्स, यही ना जी। चलो देखते हैं। अब मुझे बताओ कि फर्नीचर जो है वो तुम्हारा कैसा वर्ड है? उस दिन मैंने डिस्कस किया था इस पर। अब अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर अपने आप में अकेला कोई वर्ड नहीं है ना जी। अगर मैं कह दूं कि ये फर्नीचर है तो तुम इसे फर्नीचर नहीं कह सकते। ये जब भी होगा क्या होगा तुम्हारा? बेंच, टेबल, चेयर, यानी इन सभी चीज़ों को तुम एक ग्रुप का नाम दो तो क्या होगा? फर्नीचर, है ना जी। लेकिन फर्नीचर अगर हमें कोई कह दे कि फर्नीचर शो करो, तो तुम जब भी शो कर सकते हो, चेयर शो कर सकते हो, अलमीरा शो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फर्नीचर शो नहीं कर सकते। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। फर्नीचर यानी उन सभी का एक ग्रुप है, ठीक है, यानी जितने भी ये सारी चीज़ें उनके एक ग्रुप का नाम क्या होता है? फर्नीचर। अब तो जो जेनरिक यूज होता है वो होता क्या है ये जानना है मैंने जी। तो इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे उस दिन। मैंने बोला कि जेनरिक यूज का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर किसी एक वस्तु का निर्माण, ठीक है। अब ये होगा क्या? सिंगुलर। देखो होना चाहिए इसे प्लूरल, लेकिन इंग्लिश मैंने बोला कि नेचर कुछ और होता है और यूज में कुछ और होता है, ठीक है। जैसे आई का नेचर क्या है? सिंगुलर। भाई नेचर में तो वो सिंगुलर है, लेकिन यूज में वो क्या होता है? प्लूरल, केवल एक टेंस को छोड़कर, और वो कौन सा? पास्ट, है ना जी। पास्ट को छोड़कर बाकी जो आई होता है वो हर जगह क्या होता है? प्लूरल ही होता है ना जी। तो ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बना है, तो होना चाहिए प्लूरल, लेकिन यूज में ये क्या होता है? सिंगुलर, ठीक है जी। तो अपने साथ वर्ब भी लेगा जो, वो क्या होगा? बात समझ रहे हो? और इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? गलत। यानी ऐसे नाउन के साथ हम कभी एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते। और ये चीज़ पता है ना जी कि किसी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एस या, पता है? टेंस पढ़े हो ना सब लोग, तो बताया गया होगा कि किसी नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एस या ईएस का। और किसी वर्ब को, नाउन को प्लूरल और वर्ब को क्या? सिंगुलर बनाने के लिए एस या। पता है कि नहीं? क्योंकि इंग्लिश का रूल क्या कहता है? एस एस पी पी, पता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल। तो कहने का मतलब कि ये दोनों बराबर होने चाहिए संतुलित अवस्था में। तो मैंने क्या बोला कि जेनरिक यूज यानी इसके अंतर्गत जो नाउन आते हैं, ठीक है, वो होते क्या हैं, सिंगुलर। ये अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे सीनरी ले लो, अगर मैं बात करूँ सीनरी की, तो सीनरी क्या कोई एक पेड़ उगा दो सीनरी कह सकते हो उसको? नहीं ना जी, उसमें कई चीज़ें होनी चाहिए भाई, वृक्ष हो, झरने हो, माउंटेन हो, वो तो एक सीनरी कहलाएगी। तो हैं तो उसमें कई चीज़, लेकिन उसके ग्रुप का नाम क्या हुआ? सीनरी। बात समझ रहे हो? तो एग्जाम्पल में इसके नीचे लिख लेना, दोनों लिख लो, फर्नीचर, ये लिखने के बाद, ठीक है, जेनरिक यूज में लिखे हो ना, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से मिलकर किसी एक वस्तु का निर्माण। अब उसी के नीचे लिख लो, ठीक है, उसके नीचे लिख लो, जैसे में फर्नीचर पहला और दूसरा सीनरी। पहले में लिखो एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु से मिलकर। हेडिंग क्या है? दूसरा ग्रुप। तो इसमें लिखो एक ही प्रकार के यानी कहने का मतलब क्या? सेम काइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, यानी एक ही प्रकार के लोगों से अगर कोई ग्रुप बनता है तो ऐसे को क्या कहते हैं? ग्रुप। ठीक है, लिख लिए सभी लोग? हो गया जी। अब दो, ये एक ही लिख लिए कि नहीं सभी लोग? एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु से मिलकर किसी एक वस्तु का निर्माण। हो गया, यानी इसमें सेम काइंड्स ऑफ पर्सन आर थिंग हो गए। समझ रहे हो कि नहीं बात? एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु, उसमें देखो अलग अलग थे। जैसे मैंने बोला कि फर्नीचर के अंदर कई डिपार्ट आ सकते हैं, ठीक है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, बेंच हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ग्रुप का निर्माण किया, जिसे हम लोगों ने क्या बोला? फर्नीचर। उसी तरह मैंने सीनरी की भी बात की, तो सीनरी में भी हमने क्या देखा कि अलग अलग टाइप की चीज़ें थी, ठीक है, जो क्या कर रही है? किसी एक नाउन का निर्माण। बात समझ रहे हो? तो उसमें अलग अलग प्रकार के थे, लेकिन इसमें क्या होंगे? सेम काइंड्स ऑफ। सेम काइंड्स ऑफ कहने का मतलब एक ही प्रकार के। अब तो चूंकि ये एक ही प्रकार का है तो होना चाहिए इसे सिंगुलर। बोलो जी, अगर एक ही प्रकार का है तो नेचर क्या कहता है कि होना चाहिए सिंगुलर, लेकिन ये क्या होता है? प्लूरल। बात समझ रहे हो? ये होता क्या है? प्लूरल। और अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। बात समझ गए? और यदि इसके साथ भी गलती से हम लोग क्या जोड़ दें? एस या, तो वो क्या होगा? बात समझ गए? लिख लो। तो अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं इसके। ये लिखा हुआ उस पर क्लीन दिख जाता है, हाँ, वो जो सामने पढ़ता है उसको तो मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती जल्दी। हो गया जी? लिख लिए? हो गया सबका? अब मैंने क्या बोला कि देखो ग्रुप वाले में सेम काइंड्स ऑफ पर्सन आएंगे। जैसे मैं बात करूं पुलिस की, है ना जी, बोलो, सेम काइंड्स ऑफ पर्सन है। अब पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है। बात समझ रहे हो कि नहीं? पुलिस का प्रयोग द पुलिस इज नहीं कर सकते, हालांकि लगता है, सुकून देता है कि इज लगा दे, बढ़िया लगेगा, लेकिन बढ़िया लगने से इंग्लिश का कोई तात्पर्य नहीं है ना जी। यानी पुलिस तुम्हारा कौन सा वर्ड है? प्लूरल वर्ड। तो एक ही सेम काइंड्स ऑफ पर्सन रहे होंगे इसमें। मैं बोल दूं कैटल, बोलो जी, कैटल। अब कैटल सेम काइंड्स ऑफ कैटल होते हैं, जैसे पशु, अब कोई भी हो सकते हैं। तो ये सारे वर्ड क्या हैं तुम्हारे? कलेक्टिव नाउन। बात समझ रहे हो ना? लेकिन सबका, हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर कॉमन नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव वर्ड नहीं है। नेम ऑफ पोस्ट वो अलग की बात हो गई, ठीक है। पुलिस एक ग्रुप को कहते हैं, डॉक्टर का कोई ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। बात समझो। अब अगर मैं बात करूं इधर कि इन सब में अगर हमें प्लूरल बनाना है इनका, देखो मैंने बोला कि ये ऑलरेडी क्या होते हैं? प्लूरल वर्ड होते हैं तुम्हारा, ठीक है। अब अगर कभी गलती से कोई क्या कर दे इसमें कैटल्स, अब ये कैटल वाले के अगर मैं बात करूं तो इससे काफ़ी प्रश्न पूछा है, ठीक है, कई बार तुम लोगों के एग्जाम में भी कभी कभी करता है कैटल्स आर, बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, कैटल्स आर है, ठीक है,
लेकिन इसमें अगर एस जुड़ गया तो ये प्रायः क्या हो गया, बात समझ रहे हो। कभी कभी देता है कैटल इज, तो भी गलत हो गया क्योंकि ये है क्या, प्लूरल। अभी जस्ट मैंने क्या बोला कि ये होता क्या है, प्लूरल, और अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। और अगर अभी तक देखो दोनों गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने ऊपर रूल लिखवाया है ना जी कि बिफोर कलेक्टिव नाउन वी विल हैव टू यूज आर्टिकल द। हालांकि ऐसे नहीं लिखवाए हैं, लिखवाया है कि आर्टिकल द इज यूज, ठीक है, बिफोर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। तो द नहीं है तो ऑलरेडी गलत है। अब उसमें से देख कर बताओ, जो एग्जाम्पल दिए थे हमने, बताओ कौन राइट है कौन रॉन्ग है, बताओ तो। नहीं, पार्लियामेंट तो अभी बताया नहीं है हम, उसके ऊपर देखो। हाँ हाँ करेक्ट है, बोलो। और उससे उस एक तरफ से बोलो, ऊपर से बिल्कुल। आई एम गोइंग टू बाई फर्नीचर्स होगा, और फर्नीचर करना पड़ेगा तुम्हें ना करेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला कि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। आगे बोलो। इज कमिंग, ये भी गलत हो गया। हाँ ठीक। क्यों, ये क्यों गलत है, इसके पहले आर्टिकल नहीं है। मैंने बोला कि कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे यूज पे, क्योंकि अभी पार्लियामेंट वाली बात समझ में नहीं आएगी कि वो राइट है या रॉन्ग है ना जी। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो पहला क्या था, जेनरिक यूज, दूसरा जो था वो ग्रुप का था, ठीक है। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये देखो रटने वाली चीज़ नहीं है, ये थॉट पर होता है, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात की जाए तो ये किस पे निर्भर होता है, थॉट पे, ठीक है। अब दो थॉट की अगर बात करें तो हो सकता है थॉट वन भी हो सकता है और थॉट डिफरेंट भी हो सकता है, बोलो जी। देखो अगर मैं बात करूं एक मीटिंग की या एक सोसाइटी की या एक ज्यूरी की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मोर देन वन पीपल का कलेक्शन। भाई एक आदमी को ज्यूरी कह नहीं सकते, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ थॉट प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में न सिंगुलर होता है न प्लूरल, ये सेंटेंस के अनुसार सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। जैसे मैं पार्लियामेंट की बात कर लूँ तो पार्लियामेंट बैठक में क्या होते हैं, मोर देन वन पीपल, एक से ज़्यादा लोग होते हैं। अब अगर सभी का मत एक है, समझो, तो इसीलिए मैं बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिव यूज जो होगा, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होगा वो थॉट के ऊपर प्रेफर होता है। अगर थॉट वन हो, ठीक है जी, अगर थॉट क्या हो, वन हो, और हो सकता है कि थॉट, ठीक है, और हो सकता ए है जी ना, समझना ये, मेरे ओ और ए में बड़ा कम फर्क होगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर मैं बोला कि थॉट डिफरेंट हो सकता है कि सभी के जो थॉट हो वे एक हो। तो अगर थॉट वन हो, बात समझ रहे हो, अगर थॉट क्या हो, वन हो, तो वो होगा सिंगुलर, बोलो जी। थॉट वन हो तो जाहिर सी बात है सिंगुलर होगा, और अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। और इनके साथ भी अगर मैं एस या ई एस जोड़ दूं तो ये भी प्रायः क्या हो जाएंगे, बात समझ रहे हो ना, जितने भी कलेक्टिव वर्ड होते हैं। अगर थॉट डिफरेंट है, कहने का मतलब कि अगर उस ज्यूरी के थॉट अलग अलग हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई अलग अलग हुआ। अब मैं समाज की बात करूं, अगर दो भागों में बट गया तो डिफरेंट थॉट हो गए भाई, उनके थॉट कुछ और हैं और उसके थॉट्स कुछ और हैं, तो क्या हुआ, ये सिंगुलर तो हुआ नहीं। अगर दो भागों में बटे तो क्या हुआ, मोर देन वन की बात कर रहा है, तो होगा क्या, प्लूरल। बात समझ में आ रही है सबको जी। तो होगा क्या, प्लूरल, और अपने साथ जो वर्ब होगा वो भी क्या लेगा, प्लूरल।
और इनके साथ भी अगर गलती से हमने क्या कर दिया SAIS, तो ये भी प्राय क्या होगा। बात समझ गए? तो लिख लो था तुम्हारा कलेक्टिव नाउन। अब बताओ सेंटेंस क्या था, द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू, यही है। अब दो, मैंने क्या बोला कि सेंटेंस तुम्हारा क्या कह रहा है कि द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड है तो वो दो भागों में बट रहा है, और किस इशू को लेकर, कश्मीर के मुद्दे को लेकर। कह रहा है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट जो थी वह दो भागों में क्या हो गई, बट गई। तो भाई बट गई तो सिंगुलर हुई या प्लूरल, तो वहाँ वाज होगा या वर। अभी देखो क्या बताएं कि अगर थॉट वन हो तो सिंगुलर, और अगर अंतर हो, जब डिवाइडेड होगा तो दोनों के मत अलग अलग होंगे तब तो डिवाइड हुआ ना जी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? मैंने बोला कि द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू, कि कश्मीर इशू पे पार्लियामेंट क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो डिवाइड क्यों हुई, क्योंकि दोनों के थॉट अलग अलग रहे होंगे। भाई पार्लियामेंट में कई मेंबर पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो हो सकता है उनके थॉट एक न रहे हों। अब एक नहीं रहेंगे तभी तो डिवाइड होंगे ना, एक है तो डिवाइड होने की तो कोई बात है नहीं। तो बताओ कि वहाँ वाज होगा या वर होगा, तो गलत है, गलत कर लो। उसके बाद क्या था एग्जाम्पल, अब समझ में आ गया होगा कि अब यूनाइटेड हो रहा है ना जी, इकट्ठा हो रहा है। तो जब इकट्ठा हो रहा है तो थॉट वन, पार्लियामेंट कश्मीर इश्यू को लेकर एकत्रित हो गई, तो जब एकत्रित हुई तो सिंगुलर हुई। बात समझ रहे हो? और अगर डिवाइड हो रही है तो क्या हो रही है, प्लूरल हो रही है। बात समझ गए? तो इसी तरह और भी बहुत से हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख लेना इसके, जैसे इससे पहले एग्जाम्पल लिखवाए थे ना, पुलिस, कैटल, पब्लिक, वो सब एक ही ग्रुप के हैं। उसी तरह इसके नीचे भी लिख लेना, बोले एग्जाम्पल में 2-3 लिख लो। लिख लो सोसाइटी, पब्लिक, पार्लियामेंट, सोसाइटी, पब्लिक, पार्लियामेंट, हो गया। ज्यूरी, हाँ JURY, हो गया। ATC कर लो, हाँ हाँ हाँ, जजों की सभा, ठीक है, हो गया जी। अब ध्यान दो कि कलेक्टिव नाउन तुम्हारे 3 तरीके से यूज हुए ना जी। एक जेनरिक यूज था, मैंने बोला कि इसमें अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से मिलकर किसी एक वस्तु का निर्माण होगा। दूसरा मैंने बोला ग्रुप वाला, तो ग्रुप में क्या होगा कि एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का समूह होगा, जिसमें मैंने बोला कैटल, मैंने बोला पुलिस, समझ रहे हो बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्मी भी हो सकती है ना जी, वो भी एक ही प्रकार के लोग होंगे। अब उसके बाद मैंने तीसरा यूज बताया जो क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये मैंने बोला कि ये अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, ये अपने यूज के अनुसार क्या होगा, सिंगुलर, और अपने यूज के अनुसार वो क्या होगा, प्लूरल। अब मैंने बोला कि ये थॉट के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। थॉट के ऊपर कहने का मतलब क्या कि अगर थॉट एक होंगे, चाहे वो जितने भी नाउन हो, चाहे वो ज्यूरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, सोसाइटी हो, अगर पूरी समाज की, ऐसे ही देख लो ना, सोसाइटी वर्ड क्या है तो कलेक्टिव, यूज एज ए कलेक्टिव करते हैं, लेकिन ये है तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ना भाई। सोसाइटी कभी दिखती तो है नहीं किसी को, समाज कभी दिखा है जी, बताओ। हाँ पीपल तो दिखे हैं, लोगों को तो देख लोगे भाई, लोग हैं, लेकिन सोसाइटी कभी दिखी, बोलो किसी को समाज दिखा है आज तक? लोग कहते हैं कि हमारा समाज बहुत बढ़िया है, कुछ लोग कहते हैं हमारा समाज बहुत गंदा है, तो वो दिखता है सोसाइटी? नहीं। 10 लोगों को 20 लोगों को इकट्ठा कर दो, दैट इज सोसाइटी, बोल लेते हैं लोग कि वो भी एक सोसाइटी है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, बात समझ रहे हो ना कि है जरूरी है कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में, लेकिन वर्ड अगर पूछ दिया जाए तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ना जी, एक कॉन्सेप्ट है। तो ये समझ में आया सबको? अब उसके नीचे मैं जो एग्जाम्पल दिया हूँ वो अपने यूज के अनुसार क्या होंगे, सिंगुलर, और अपने यूज के ही अनुसार क्या होंगे, प्लूरल। बात समझ गए? बाकी यानी वो सारी चीज़ें जो हम उपभोग कर लें, खा पी लें, वो सारी चीज़ें क्या हैं, मटेरियल हैं। तो फटाफट इसका डिफिनेशन लिखो, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। डिफिनेशन लिखवा चुके हैं, क्या लिखवाए हैं?
A noun that can be measured or weighted but can't be counted is called material. तो मैंने बोला कि a noun that can be measured or weighted but can't be counted, ठीक है, यानी एक ऐसा नाउन जिसे हम क्या कर सके, मेजर्ड कर सके, माप सके, तौल सके, लेकिन उसे गिन ना सकें। अब गिन ना सकें का मतलब क्या, कि उसका उपयोग जो है उसे हम गिन कर ना करें। बात समझ में आएगी नहीं? यानी मैटर ये नहीं है कि हम उसे गिन ही नहीं सकते, हम उसका उपयोग जो करते हैं उस कंडीशन में हम उसे नहीं गिनते, ठीक है। तो ऐसे नाउन को कौन सा नाउन कहते हैं? ना मटेरियल तो है वो, लेकिन मैंने क्या बोला कि देखो गिना तो जा सकता है वो, लेकिन हम उसका गिनकर प्रयोग नहीं करते। बात समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल कुछ उसके, राइस शुगर क्या था, और etc कितना हो गया था। चलो देखते हैं। अब बताओ मनी तुम्हारा क्या है? भाई इतनी चीज़ें तो मैंने बता दी कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्या है, मटेरियल नाउन। तो इसमें मनी क्या है तुम्हारा, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन? काउंटेबल है। तुम्हें जी क्या लग रहा है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है नहीं, तो मनी अनकाउंटेबल वर्ड है। बात समझ रहे हो? मनी कांट बी काउंटेड। पैसे देखो रुपी होता है, पैसे का मतलब क्या होता है, रुपी, और मनी का मतलब क्या होता है, वेल्थ, धन। तुम्हारे पास जितनी प्रॉपर्टी वो मनी है, यानी मनी एक कॉन्सेप्ट है। मनी कांट बी शोन, मनी को हम दिखा नहीं सकते किसी को। अगर हम किसी से कहते हैं कि मुझे 10 रुपये दो या 10 मनी दो, बोलो, अगर मनी बराबर रुपी होता तो हम मनी कह सकते थे, लेकिन मनी का मनीज नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज दैट इज़ अनकाउंटेबल, क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। लेकिन मैंगो काउंटेबल है ना जी, लेकिन जब हम उसका उपभोग करते हैं तो क्या हम उसे काउंट करके करते हैं? नहीं ना। भाई दुकानदार के पास गए, बोल दिए 1 केजी दे दो, तो अब 1 केजी में वो 4 चढ़े 6 चढ़े, वहाँ काउंट करने की तो ज़रूरत है नहीं, कि काउंट करने की ज़रूरत है। देखो जब हम उसे खाएंगे तो गिन कर खा सकते हैं, लेकिन जब हमने उसका उपभोग किया तो उस समय वो क्या है, अनकाउंटेबल। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट तुम्हारे कौन से नाउन है, अनकाउंटेबल। तो इसमें तुम 3 तरह के नाउन डिफाइन करना, ठीक है, क्योंकि किताब में तुम्हारे 2 ही तरह के नाउन को डिफाइन किया है, एक काउंटेबल दूसरा अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन मटेरियल में मैंने क्या बोला कि तुम्हें 3 तरह के नाउन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे में कौन कौन से, एक तुम्हारा काउंटेबल हो गया और एक तुम्हारा अनकाउंटेबल। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम काउंटलेस कहते हैं। बात समझ रहे हो? काउंटलेस कहने का मतलब कि यदि हम चाहें तो उसे गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उसे गिनने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो नाउन देखो अनकाउंटेबल होगा, जो नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल, वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता। लेकिन काउंटलेस नाउन तुम्हारे सिंगुलर भी होंगे और प्लूरल भी होंगे। बात समझ रहे हो? काउंटलेस कहने का मतलब क्या, कि जिसे हम चाहें तो गिन लें और यदि नहीं चाहें तो ना गिन सके, ठीक है। जैसे मैं बोला कि उसके 5 बाल पके हैं, समझो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़, फिर आते हैं हम लोग कॉमन एरर्स पे। तो टॉपिक पढ़ने का मतलब है कि थोड़ा सा सोचो तुम खुद। मैंने ये नहीं कि 3-4 लिखवा दिए, राइस, ऑयल, गोल्ड, तो बस इतने ही मटेरियल होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जिसको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें या वेट कर सकें, बट गिन ना सकें, ऐसे नाउन को हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, काउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, है ना जी। अब ध्यान दो, जैसे मैंने कुछ लिखवाए थे एग्जाम्पल कि नहीं, अभी नहीं, मतलब कॉमन एरर्स के कुछ एग्जाम्पल लिखवाए हैं, अभी नहीं, अभी केवल मटेरियल का डिफिनेशन हुआ था और उसके कुछ एग्जाम्पल, है ना। तो फटाफट लिखो कुछ एग्जाम्पल, बोले लिखो। अ फिश कैन नॉट, हो गया, अ फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, अ फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हो गया। दूसरा लिखो,
द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हो गया। तीसरा लिखो, फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हो गया जी। उसके बाद लिखो, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हो गया। और लास्ट लिखो, आई बॉट हो गया 5 गोल्डन फिशेज। आई बॉट 5 गोल्डन फिशेज। आई बॉट 5 गोल्डन फिशेज। हो गया। आई बॉट 5 गोल्डन फिशेज। तो टोटल कितने एग्जाम्पल हुए? 5। अब बताओ, फिश जो है देखो 3 नाउन डिफाइन कर रहे हैं, याद रखना मटेरियल में, ठीक है जी। एक तुम्हारा काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल, और तीसरा मैंने क्या बोला? ठीक है जी, LES समझ लेना। तीसरा क्या होगा? काउंटलेस। मैंने ये 3 तरह के नाउन डिफाइन किए, ठीक है। कि एक तुम्हारा क्या होगा? काउंटेबल। अब काउंटेबल में कौन कौन थे मैंने डिफाइन करा दिया था पहले क्लास में ना, जब नाउन को डिफाइन कराया था तो मैंने 2 तरह के नाउन को बताया था कि ये काउंटेबल होता है, दूसरा अनकाउंटेबल, ठीक है। अब ये काउंटलेस कहने का मतलब क्या? मैंने बोला कि जिसको गिन कर हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो गई गिनने की वहाँ हम उसे गिनेंगे भी, ठीक है। तो जो नाउन देखो, जो काउंटेबल है, पहले समझो कि इसका नेचर क्या होता है। जो काउंटेबल है वो तुम्हारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जो अनकाउंटेबल है वो केवल जब भी होगा क्या होगा? सिंगुलर। और जो काउंटलेस है ये भी तुम्हारा क्या हो सकता है? सिंगुलर भी। और बात समझ रहे हो कि नहीं? यही इसकी नेचर है। मैंने बोला कि जो काउंटेबल होगा वो तुम्हारा सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल जो होगा, जो नाउन पूर्ण रूप से ये समझ लो कि गिन ही नहीं सकते, उसको किस श्रेणी में रखेंगे? अनकाउंटेबल। जैसे देखो, अब फिश भी क्या है? तुम्हारा मटेरियल है ना जी। भाई फिश वाले शॉप पे जाते हो, 1 केजी आधा केजी जो भी मांगते हो, वहाँ गिनने की आवश्यकता तो होती नहीं। उसमें 1 चढ़े, आधा चढ़े या उसकी मुंडी ही चढ़े, क्या फ़र्क पड़ना है? तुम्हें केजी से मतलब है। बात समझे? अब अगर मैं बोलूँ कि देखो कुछ जगहों पे तो ऐसा होता है कि चलो इसे गिनने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ स्पेशल काइंड्स ऑफ फिशेज हो, जैसे एक्वेरियम देखे होगे, बोले जी उसमें देखे हो ना। तो एक्वेरियम में क्या देखा तुमने? कुछ काली फिशेज ना, कुछ वाइट, कुछ ब्लू। तो अब उसे जब दुकान से तुम परचेज करोगे तो ये तो कहने जाओगे नहीं कि फिशेज दे दो, भाई कहोगे कि काली वाली दे दो, पीली वाली दे दो, ब्लू शार्क दे दो, ठीक है। तो यानी इनके क्या हैं? अलग अलग पार्ट हैं। इनको जब भी तुम मांगोगे क्या करोगे? काउंट करके मांगोगे कि 5 ये दो, 2 वो दो, 3 वो दे दो। समझ रहे हो बात? तो वहाँ हमने क्या किया उसे, देखो था तो वो अनकाउंटेबल, लेकिन क्या वो पूर्ण रूप से अनकाउंटेबल है? नहीं, केवल हम उसका गिनकर प्रयोग नहीं करते इसलिए वो अनकाउंटेबल है। लेकिन जहाँ गिनने की ज़रूरत हुई वहाँ तो हम गिनेंगे ना जी। जैसे चलो ऐसे ही मैं बाल की बात कर लूँ, है अनकाउंटेबल, लोग मानते हैं कि अनकाउंटेबल है। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो क्या कभी प्लूरल हो सकता है? अनकाउंटेबल कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे
उसे कभी भी प्लूरल फॉर्म में चेंज ही नहीं किया जा सकता, यानी उसका कभी प्लूरल नहीं हो सकता। तो देखो मैंने क्या बोला कि जो अनकाउंटेबल होंगे वो पूर्ण रूप से क्या होंगे, सिंगुलर, उसका प्लूरल नहीं कर सकते। लेकिन जो नाउन क्या होंगे, काउंटलेस, वो तुम्हारे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। अब काउंटलेस नाउन में जैसे मैंने क्या बोल दिया, हेयर, है ना जी। चलो मैंने ऐसे ही टेम्परेरी बात कर ली बाल की, तो वहाँ गिनने की आवश्यकता नहीं, है ना जी। जैसे बोल लेते हैं उसके पास बाल नहीं है, तो हैज़ नो हेयर, या बाल्ड सीधे बोल लेते हैं, गंजा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि उसके 5 बाल पके हैं, तो बताओ काउंट तो कर रहे हो ना जी। अभी तक वो अनकाउंटेबल था, लेकिन गिनने योग्य है या नहीं। यानी यदि हम चाहें एक आदमी को, एक आदमी नहीं 3-4 बच्चे पकड़ लो, एक आदमी के पूरे बाल का मुंडन कर दो, है ना जी, और एक सफ़ेद कोई भी चादर बिछाकर उसको दे दो काउंट करने के लिए, तो सब गिन डालेंगे कि नहीं उसे। अब इसी तरह मैं बात करूं स्टार की, स्टार की, और इसके अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो बड़ा अलग होता है ये सब। इसको स्टार नहीं कहते हैं, ये जो आर होता है उसको शॉर्ट पढ़ते हैं बिल्कुल, ठीक है। और ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बोलो तो ठीक ठीक, और इसको नहीं बोलो तो अच्छा है, स्टार, बस ऐसे स्टार। तो आर जो होता है ना, वो केवल जो होता है क्षण मात्र के लिए बोलो, समझ रहे हो। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, साइलेंट वायलेंट, तो वो सब तो पढ़ नहीं रहे हैं हम लोग, साइलेंट वायलेंट लेटर, फिलहाल बता रहा हूँ। अब अगर मैं स्टार की बात करूँ तो बताओ वो गिनने योग्य है कि नहीं। अगर हम चाहें तो उसे काउंट करते हैं, भाई 5 तारे हैं, 10 तारे हैं, 20 तारे हैं, लेकिन क्या हमें उसे गिनने की आवश्यकता है, नहीं। हम उसका गिन कर प्रयोग करते हैं, नहीं, सीधे हम बोल लेते हैं कि आसमान में तारे हैं, है ना जी। तो कहने का मतलब मेरा ये कि हेयर का हेयर्स भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण रूप से अनकाउंटेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं वाटर कर दूं तो देखो ये पूर्ण रूप से क्या है, अनकाउंटेबल। बात समझ रहे हो ना जी, कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, वाटर कर दूं, तो वाटर का वाटर्स कर सकते हो जी, बोलो नहीं ना कर सकते, क्यों, क्योंकि इसको गिन ही नहीं सकते कभी। बात समझे। तो क्या मैंने बोला कि एक तरह के और नाउन को डिफाइन करना, वो नाउन तुम्हारा कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल, काउंटलेस, समझ गए। ये दो तो जानते ही हो तुम लोग कि एक काउंटेबल होता है, दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल, लेकिन तीसरा काउंटलेस होता है। अब जो नाउन काउंटलेस होगा, ये ध्यान रखना कि दोनों में अंतर क्या है, अनकाउंटेबल और काउंटलेस में, कि अगर अनकाउंटेबल की बात करूं तो वो जब भी होगा क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर वो काउंटलेस है तो वो तुम्हारा क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और तुम्हारा प्लूरल भी हो सकता है। बात समझ में आई। अब बताओ रूल, तो वो एग्जाम्पल लिखे हो ना सभी लोग, तो फर्स्ट क्या है एग्जाम्पल बोलो तो। अ फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग बोले। देखो नॉर्मली, नॉर्मली हो गया, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, नॉर्मली हो गया, नो आर्टिकल इज यूज्ड हो गया, नो आर्टिकल हो गया, इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। यानी देखो मटेरियल नाउन का पहला रूल क्या कहता है कि नॉर्मली यानी साधारणतः किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसके पहले, मटेरियल नाउन के पहले। अब मैंने ये नहीं बोला कि कभी नहीं होता, 90% नॉर्मली बोला हूँ। बात समझ रहे हो। तो 90% बोल सकते हो कि किसी भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कब, अगर उसका सेंटेंस का जो भाव हो वो साधारण हो, ठीक है। तो भाई ये साधारण ही तो सेंटेंस है कि मछली पानी में नहीं रह सकती, कोई स्पेशल थोड़ी है ना जी। चलो तो जिसके पहले आर्टिकल लगा है सब रॉन्ग, बोलो जी, तो रॉन्ग कर लो। कौन कौन सा है, पहला, उसके बाद कौन सा है, ठीक। अब रूल नंबर सेकंड लिखो, तब तीसरा सही होगा। तीसरा क्या है, फिशेस, यही है ना। तो लिखो तीसरा,
लिखो कॉमन नाउन, मटेरियल, लिखो मटेरियल नाउन, हो गया, इज यूज्ड, मटेरियल नाउन इज यूज्ड, हो गया, इन अ सिंगुलर नंबर, मटेरियल नाउन इज यूज्ड इन अ सिंगुलर नंबर, मटेरियल नाउन इज यूज्ड इन अ सिंगुलर नंबर, हो गया, एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आई क्या बोले कि मटेरियल नाउन का प्रयोग जो होगा वह किस नंबर में होगा, बोलो, सिंगुलर में। बात समझ रहे हो कि मटेरियल नाउन का प्रयोग कौन से फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में, और जब भी लेगा अपने साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर। तो बताओ फिशेज इज है कि फिशेज आर है, हाँ आर है, दोनों गलत है जी, फिश का फिशेज नहीं होगा, लिख लो। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या फिश पूर्ण रूप से अनकाउंटेबल है जी, नहीं ना, फिश क्या है, काउंटलेस है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कब ये अनकाउंटेबल की तरह यूज हो रहा है और कब काउंटलेस की तरह, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मटेरियल में जब भी आना तो एक अलग नाउन का निर्माण करना है, कौन सा नाउन, काउंटलेस। ये दोनों तो जानते ही है कि चलो काउंटेबल है, एक क्या है, अनकाउंटेबल। काउंटलेस कहने का मतलब कि हम उसका गिनकर प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम चाहें तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। जैसे अभी जस्ट नीचे वाली दो, नीचे वाला क्या था, बिल्कुल I bought 5 golden. हाँ, कह रहा है कि आई बॉट 5 गोल्डन फिशेज, यही ना जी। तो अब 5 उसने सोने वाली मछली खरीदी, तो भाई जाहिर सी बात है वो काउंट करके ना खरीदेगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अब उसने गिनकर खरीदा, तो जब गिनकर खरीदा तो बराबर क्या, फिश का फिशेज भी होगा, बात समझ गए। तुम्हारे बुक में केवल दिया है कि फिश का प्लूरल नहीं होता, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट दे दिए, कब नहीं होता हमें ये जानना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि देखो फिश का फिशेज कब नहीं होगा, जब ये किसकी तरह यूज होगा, अनकाउंटेबल यानी प्योर मटेरियल की तरह, ठीक है। हालांकि मटेरियल तो ये भी है, लेकिन जहां हम चाहें हम उसे गिन सकते हैं, बात समझ गए। जैसे अगर स्टार की बात कर लो, वैसे ओरली तो हम काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम देखें तो गिनते नहीं है, 7 तारे ऐसे बोलते तो हैं, तो काउंट तो करते हैं ना जी। तो सेम चीज़ है कि जिसको हम काउंट कर सकेंगे ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नहीं कहेंगे, वो काउंटलेस होते हैं, बात समझ गए। तो बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग, अब रूल लिखने के बाद फर्स्ट राइट गलत है तो बोलो मुंह से थोड़ा लाउड, हाँ गलत है, ट्रू फॉल्स करते चलो। सेकंड राइट वो भी, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, बिल्कुल सही है, क्यों, नो आर्टिकल है ना जी, कोई आर्टिकल नहीं लगा। चलो आगे बोलो। हाँ, आई बॉट 5 गोल्डन फिशेज, तो राइट है या रॉन्ग, राइट है, बात समझ गए। तो ये तो तुम्हारे किसके कॉमन एरर्स, मटेरियल के, यानी मटेरियल में यही चीज़ ध्यान देने वाली है। देखो अब कॉमन जो है आसान है वो तो आता ही तुम्हें, बात समझ रहे हो। मैंने काउंटलेस नाउन को इसलिए यहाँ डिफाइन किया कि जानते रहना कि जो नाउन काउंटलेस होंगे, क्योंकि जो पूर्ण रूप से अनकाउंटेबल होंगे वो आजीवन सिंगुलर होंगे, उन्हें कभी प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो मैंने क्या बोला कि काउंटलेस होंगे, उसका हम चाहें तो सिंगुलर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म भी, यानी हेयर का हेयर्स भी होगा, बात समझ रहे हो। स्टार का स्टार्स भी होगा, मैंगो का मैंगोज भी होगा, भले वो मटेरियल की तरह यूज हो रहा हो, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ कि आई बॉट 5 गोल्डन मैंगोज, तो हो सकता है ना जी, ऐसा नहीं है कि मैंगो ही होगा। तो ध्यान रखना कि जहाँ हमें गिनने की आवश्यकता हो जाएगी वहाँ काउंट करके भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन को मैंने बोला कि अनकाउंटेबल नहीं कह सकते, क्योंकि जो अनकाउंटेबल है वो पूर्ण रूप से क्या होगा, अनकाउंटेबल, और जो काउंटेबल है वो पूर्ण रूप से क्या होगा, काउंटेबल। तो मैंने इसलिए निर्धारण किया कि इन दोनों के बीच की जो कड़ी है उसको क्या बोलते हैं, काउंटलेस नाउन, ठीक है।
कि ऐसे नाउन को यदि गिनकर प्रयोग किया जाए तो चलो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने क्या बोला कि अगर गिनना नहीं है तो वो सीधे कौन सी श्रेणी में आएगा, अनकाउंटेबल में। बात समझ गए। अब चलते हैं आगे थोड़ा, हेडिंग बनाओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन।